दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कमाल की मूवी ओ माय कड़वेल को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम अर्जुन, अनु और मनी नाम के तीन दोस्तों को देखते हैं जो बार में बैठकर पार्टी कर रहे थे। इन तीनों में से मनी की शादी हो गई होती है, इसलिए उसकी वाइफ घर आने के लिए उसे बार बार कॉल कर रही थी। अब इसी बीच वहाँ पर मीना नाम की एक लड़की आती है जो उनकी सीनियर थी। अर्जुन मीरा को पसंद करता है लेकिन उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाता। वहीं हमें पता चलता है कि अनु भी कहीं न कहीं अर्जुन को पसंद करती है, इसलिए वो मीरा को देखकर जल रही थी। खैर अब मीरा अर्जुन से बातें करके अपने घर के लिए निकल जाती है। तब हम यहाँ पर अनु को देखते हैं जो काफी परेशान भी थी क्योंकि उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और वो किसी भी अजनबी से शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए आज अनु मौका पाते ही अर्जुन को प्रपोज कर देती है। अर्जुन पहले तो उसकी बात को हंसी में टाल देता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर उसे शादी के लिए मान जाता है क्योंकि अर्जुन भी किसी अजनबी के साथ शादी नहीं करना चाहता था, जिससे अनु बहुत खुश होती है। अब मूवी में हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अर्जुन और अनु कोर्ट में बैठकर एक दूसरे को डिवोर्स दे रहे थे। वहीं अर्जुन के पीछे बैठा एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं मिलेगा। इस पर अर्जुन कहता है कि मेरी बीवी खुद मुझे डिवोर्स दे रही है, अब हमारा नंबर भी आने वाला है। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें डिवोर्स नहीं देगी, जब तुम्हारा नंबर आएगा तो वो जज के सामने बेहोश हो जाएगी, फिर उसके लिए तुरंत एम्बुलेंस बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद तुम्हारी बीवी तुम्हें बिना डिवोर्स दिए ही चली जाएगी। अगर तुम सच में अपनी बीवी से डिवोर्स लेना चाहते हो तो हमसे आकर मिलो। जिसके बाद वो आदमी उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अब जब अर्जुन और अनु का नंबर आता है तो अनु वहाँ बेहोश हो जाती है, जिसके बाद एम्बुलेंस आती है और अनु बिना डिवोर्स दिए ही चली जाती है। ये सब देखकर अर्जुन शॉक्ड हो जाता है और अर्जुन अब उस आदमी से मिलने जाता है। यहाँ पर अर्जुन उस आदमी का गुस्से में कॉलर पकड़ लेता है क्योंकि जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। तब वो आदमी वहाँ अपने बॉस को बुलाता है और उस आदमी का बॉस आकर अर्जुन को शुरू से अपनी कहानी बताने को कहता है ताकि वो उसे डिवोर्स दिलवा पाए। अब अर्जुन कहानी बताना शुरू करता है कि प्रपोज करने के बाद अगले दिन अनु उसके घर रिश्ता लेकर आ गई थी और उनकी फैमिली भी एक दूसरे को जानती थी, इसलिए दोनों फैमिली शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन अर्जुन के पापा बहुत परेशान थे क्योंकि अर्जुन के पास अब तक कोई जॉब नहीं थी। ये सुनकर अनु के पापा कहते हैं कि अर्जुन शादी के बाद हमारी कंपनी में काम करेगा जैसे मेरी बेटी अनु करती है। खैर अब इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। आगे अर्जुन बताता है कि शादी के बाद वो लोग न्यू घर में शिफ्ट हो गए थे जो अनु के पापा ने ही दिया था। वो लोग शादी के बाद भी एक दोस्त की तरह ही रहते थे क्योंकि वो चाहकर भी उसे अपनी वाइफ नहीं मान पा रहा था। उसका मानना था कि बीवी को दोस्त बनाया जा सकता है, लेकिन एक दोस्त को बीवी की नजर से कभी देखा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जब कोई पड़ोसी उनके घर आता था तो अर्जुन उनके सामने भी अनु के साथ एक दोस्त की तरह ही बिहेव करता था। लेकिन वही अनु तो अर्जुन से प्यार करती थी और शादी के बाद वो सिर्फ उसकी दोस्त बनकर नहीं रहना चाहती थी। खैर अब शादी के कुछ टाइम बाद अर्जुन अनु के पापा की कंपनी ज्वाइन कर लेता है जो कि टॉयलेट्स बनाने का काम करते थे। यहाँ अर्जुन को तो पोर्ट चेक करने का काम दिया जाता है, लेकिन अर्जुन को ये काम जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ये काम करना पड़ता है क्योंकि उसे कुछ और आता भी नहीं था। अब अर्जुन को कंपनी ज्वाइन किए 6 महीने बीत जाते हैं और वो इन सब चीजों से बोर हो चुका था। फिर एक दिन जब अर्जुन कंपनी में होता है तभी वहाँ पर मीरा आती है। मीरा से मिलकर अर्जुन को पता चलता है कि मीरा एक असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई है और अब वो अपनी शूटिंग के लिए जगह ढूंढ रही है। ये सुनकर अर्जुन उसे अपनी कंपनी में शूटिंग करने की परमिशन दे देता है। फिर ये बात जब अनु को पता चलती है कि अर्जुन ने बिना किसी की परमिशन के मीरा को उनकी कंपनी में शूटिंग करने का बोला है तो वो अर्जुन पर भड़क जाती है, जिसके बाद अर्जुन मीरा से मिलकर उसे मना कर देता है और उससे माफी मांगता है कि मैं जगह अरेंज नहीं करवा पाया। इसके बाद मीरा और अर्जुन पास के एक जगह फिल्म देखने जाते हैं जहाँ अर्जुन उसे बताता है कि मुझे बचपन से ही एक्टर बनने का बहुत शौक था, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। फिर अर्जुन जब घर आता है तो अनु से लेट आने का कारण पूछती है। अर्जुन कहता है कि मैं मीरा को सॉरी बोलने गया था क्योंकि उसकी कंपनी ने शूटिंग करने की परमिशन नहीं दी थी, इसलिए। ये सुनकर अनु से कहती है कि वो उसे फोन पर भी तो कह सकता था, जिस पर अर्जुन मीरा पर चिल्लाने लगता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। खैर अब अगले दिन मनी अपनी वाइफ के साथ उसके घर पर खुशखबरी देने आता है कि वो पापा बनने वाला है। ये सुनकर अनु और अर्जुन बहुत खुश होते हैं। खैर जब मनी और अर्जुन बात कर रहे होते हैं तो मनी को अर्जुन और अनु के रिलेशन के बारे में पता चलता है। साथ ही मनी को ये भी पता चलता है कि अनु अर्जुन पर मीरा को लेकर शक करती है। ये सुनकर मनी अर्जुन से कहता है कि वो मीरा से शायद इनसिक्योर फील कर रही होगी। साथ ही वो अर्जुन को समझाता भी है कि अगर तुम दोनों के बीच नजदीकी आ जाएंगी तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अब ये सुनकर अर्जुन रात में अनु को सॉरी बोलकर उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच अर्जुन के पास मीरा का कॉल आ जाता है, जिससे अनु फिर से गुस्सा हो जाती है और सो जाती है। खैर अब अगले दिन अर्जुन देखता है कि अनु पहले ही कार लेकर ऑफिस निकल चुकी है, इसलिए अर्जुन को कैब से ऑफिस जाना पड़ता है। और जब अर्जुन ऑफिस जाता
जाते समय कैब वाले को बताता है कि वो एक एक्टर बनना चाहता है लेकिन उसने कभी ट्राई नहीं किया। ये सुनकर वो कैब वाला कहता है कि उसका जिस काम में मन लगता है उसे वही काम करना चाहिए। वो खुद एक बॉक्सर है और एक बॉक्सर बनने के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड तक को छोड़ दिया है। खैर अब इसी बीच उसे मीरा का मैसेज आता है जहाँ वो उसे एक जगह की लोकेशन भेजती है और उसे मूवी के ऑडिशन देने के लिए बुलाती है। अब ये देखकर अर्जुन लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ वो मीरा से मिलकर उसे एक सीन मांगता है क्योंकि उसने तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था। जिसके बाद मीरा उसे एक सीन दे देती है जिसमें उसे ब्रेकअप सीन करना था कि कैसे एक बॉक्सर ने अपनी बॉक्सिंग के लिए अपनी गर्लफ्रेंड तक से ब्रेकअप कर लिया था। ये सीन अर्जुन बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है और उसकी एक्टिंग सबको काफी अच्छी भी लगती है जिसके कारण अर्जुन का सिलेक्शन हो जाता है। फिर अर्जुन और मीरा क्लब जाकर सेलिब्रेट करते हैं जहाँ अर्जुन मीरा को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसी की वजह से आज उसे मूवी मिल रही है। फिर मीरा अर्जुन को बताते हैं कि उसने जो आज सीन किया था वो 1 साल पहले इस पर मूवी बनाने वाली थी लेकिन 10 दिन में ही शूटिंग रुक गई क्योंकि जिस प्रोड्यूसर के साथ वो काम कर रही थी उसके बेटे पर उसने चिल्ला दिया था एक्टिंग अच्छी ना करने के कारण, जिसके बाद शूटिंग रोक दी गई। फिर ये सब याद करके मीरा बहुत दुखी हो जाती है और क्लब से बाहर आ जाती है। ये देखकर अर्जुन भी उसके पीछे आता है और उसे दिलासा देता है जहाँ मीरा उसे बताती है कि उसके रियल लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ये बोलकर वो रोने लगती है। तब अर्जुन मीरा को गले लगा लेता है और तभी ये सब अनु देख लेती है। अब अर्जुन अनु को समझाने की कोशिश करता है कि वो जो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सब देखने के बाद अनु को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है जिससे दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बात डिवोर्स तक आ जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में अर्जुन ये सब भगवान की गलती बता रहा था। उसका कहना था कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान की वजह से हो रहा है। ये सुनकर बॉस कहता है कि हाँ, ये सब जो कुछ भी उसकी लाइफ में हो रहा है वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है क्योंकि वही भगवान है। ये सुनकर अर्जुन बहुत हंसता है और वहाँ से जाने लगता है। अब जैसे ही वो उस जगह से बाहर निकलता है तो देखता है कि वो जगह तो अंतरिक्ष में घूम रही है। ये देखकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं और वो वापस अंदर आ जाता है। अब ये सब देखकर उसे यकीन हो गया था कि बॉस सच में भगवान है। खैर अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसने कहा था कि आज उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सब उनकी गलती है, तो वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि उसे उसके हिसाब से जीने के लिए वो उसे सेकंड चांस दे रहे हैं। फिर वो उसे एक टिकट देते हैं और कहते हैं कि उसे ये टिकट हमेशा अपने साथ रखना होगा और सेकंड चांस के बारे में कभी किसी को नहीं बताना वरना वो उसी समय मर जाएगा। जिसके बाद अर्जुन उस टिकट को ले लेता है और फिर से अर्जुन उसी समय में पहुंच जाता है जब उसने अनु को शादी के लिए हाँ कहा था। खैर अब अनु जब उसे फिर से शादी के लिए पूछती है तो वो उसे मना करके अंदर चला जाता है। फिर घर आने के बाद अर्जुन भगवान को बहुत धन्यवाद कहता है कि इस बार उसने उसे बचा लिया। साथ ही अर्जुन बहुत खुश था कि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी पाएगा। जिसके बाद अर्जुन सबसे पहले फेसबुक पर मीरा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। फिर अगली सुबह जब अर्जुन उठता है तो सब कुछ पहले जैसा था, जो देखकर वो बहुत खुश होता है। साथ ही उसने जो मीरा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी वो उसने एक्सेप्ट कर ली थी। अब अर्जुन मीरा के घर के बाहर जाकर उसका वेट करता है ताकि वो उससे दोस्ती बढ़ा सके। फिर मीरा उस समय कहीं जा रही होती है लेकिन तभी उसकी स्कूटी खराब हो जाती है, इसलिए अर्जुन मीरा को लिफ्ट देता है। फिर अब रास्ते में जाते समय मीरा उसे बताती है कि एक प्रोड्यूसर है जो उसकी फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं और आज ही वो एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं और वो आज उसे हीरो से भी मिलवाएंगे। अब यहाँ अर्जुन उसे सब डायरेक्ट तो नहीं बता सकता था, इसलिए वो उसे कहता है कि आज की जो प्रोड्यूसर है ना वो लोग अपने बेटे को हीरो बनाना चाहते हैं और डायरेक्टर भी मजबूरी में हाँ बोल देते हैं। फिर मूवी हिट नहीं होती और ऐसे में तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। खैर अब इसके बाद अर्जुन और मीरा उस प्रोड्यूसर के घर पहुंच जाते हैं। फिर जब मीरा प्रोड्यूसर से मिलती है तो उसकी शर्त होती है कि वो उस फिल्म में एज अ हीरो उसके बेटे को ले, लेकिन मीरा को वो एज अ हीरो परफेक्ट नहीं लग रहा था, इसलिए मीरा कंफ्यूज हो जाती है और वो बिना साइन किए बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो अर्जुन से कहती है कि तुमने जैसा बोला था वैसा ही हुआ है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है कि उसे एग्रीमेंट पर साइन करना चाहिए या नहीं। इस पर अर्जुन उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि प्रोड्यूसर का बेटा हीरो के रोल में फिट नहीं बैठता तो तुम्हें मना कर देना चाहिए, आगे और भी तो प्रोड्यूसर मिलेंगे। अब ये सुनकर मीरा भी अर्जुन की बात मान लेती है और बिना साइन किए वहाँ से चली जाती है। खैर अब आगे अर्जुन मीरा को उसके घर पर ड्रॉप करता है कि तभी बारिश हो जाती है। इस वजह से मीरा उसे थोड़ी देर अपने घर पर रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद अर्जुन मीरा के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है और फिर अर्जुन घर आकर अपने पापा से कहता है कि वो एक एक्टर बनना चाहता है। ये सुनकर उसके पापा उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अर्जुन जब अपने रूम में आता है तब उसे अनु और मनी का कॉल आता है। ये तीनों कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे जहाँ अनु उन्हें बताती है कि उसकी एक लड़के के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, इसलिए वो इन दोनों को इनवाइट करती है। और यहाँ अनु अर्जुन से थोड़ा गुस्सा भी थी क्योंकि अनु काफी टाइम से अर्जुन को कॉल कर रही थी पर अर्जुन ने उसका कॉल रिसीव ही नहीं किया था। खैर अब अगले दिन मनी और अर्जुन एंगेजमेंट में पहुंचते हैं जहां हम देखते कि अनु अपनी फियांसे के साथ बहुत खुश थी। फिर अनु का फियांसे मैथ्यू अनु के साथ में
डांस भी करता है। और ये देखकर अर्जुन को थोड़ा बहुत जेलस फील हो रहा था, क्योंकि उसने अनु को आज तक किसी और के साथ इतना खुश नहीं देखा था। खैर अब अर्जुन को लगता है कि उसने अनु के साथ सही नहीं किया और उसे अनु को सॉरी बोलना चाहिए। इसलिए वो अगले दिन एक कार्ड लेता है और उसमें सॉरी लिखता है। जिसके बाद वो उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पर अनु नहीं होती। लेकिन यहाँ अनु के पापा अर्जुन से बातें करते हैं और उसे उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। इस पर अर्जुन उनसे कहता है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तब यहाँ अनु के पापा उसे बताते हैं कि उन्होंने ये टॉयलेट की कंपनी क्यों खोली थी। दरअसल बहुत साल पहले अनु के पापा अपनी माँ के साथ गाँव में रहते थे, जहाँ पर टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। इसलिए उनकी माँ बाहर जंगल में शौच करने जाती थी, जिसके कारण एक दिन सांप ने उन्हें काट लिया और उनकी मौत हो गई। उसी दिन से अनु के पापा ने ठान लिया था कि वो गांव में सबके घर में फ्री में टॉयलेट्स लगवाएंगे और उन्होंने सबके घर में टॉयलेट लगवाए भी। लेकिन इन सबके कारण उन्होंने अपनी वाइफ पर ध्यान नहीं दिया और उनकी मौत हो गई। इसलिए वो टेंशन में है कि अब अनु की शादी जिससे हो रही है वो वहाँ खुश रहेगी भी या नहीं, उसका वहाँ सब लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे या नहीं, यही टेंशन उन्हें खा रही है। अब ये सब सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अनु के साथ कितना गलत बिहेव किया था। खैर अब अर्जुन जब वहाँ से घर लौट रहा होता है तो वो देखता है कि मैथ्यू अनु को किस कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर अब अगले दिन जब अर्जुन सुबह उठता है तो देखता है कि अनु उसके घर आई हुई है और वो अर्जुन के पापा को समझा रही होती है कि वो बहुत अच्छा एक्टर बन सकता है। वो साथ ही उन्हें अर्जुन की वीडियो भी दिखाती है जिसमें अर्जुन ने कॉलेज टाइम पर परफॉर्म किया था। अब अनु के कन्विंस करने के बाद अर्जुन के पापा मान जाते हैं और उसे 1 साल का टाइम देते हैं। ये सब देखकर अर्जुन को बहुत गिल्ट होता है कि उसने अनु के साथ कितना गलत किया है। फिर अब अनु अर्जुन के पास आकर उसे अपना शादी का कार्ड देती है, जिसके बाद अनु और अर्जुन मनी को कार्ड देने के लिए उसके घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते समय अनु अर्जुन से कहती है कि तुम मीरा को पसंद करते हो ना। ये सुनकर अर्जुन शॉक्ड हो जाता है कि तुम्हें कैसे पता। तब अनु कहते कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मीरा को पसंद करते हो। फिर अनु से आगे पूछते कि तुमने उसे प्रपोज किया या नहीं, जिस पर अर्जुन कहता है कि नहीं और मुझे पता भी नहीं है कि वो मुझे पसंद करती भी है या नहीं। तब अनु अर्जुन से मीरा को बैचलर पार्टी में इनवाइट करने के लिए कहती है। फिर ये लोग मनी के घर पहुंचकर उसे शादी का कार्ड देते हैं। इसके बाद बैचलर पार्टी का सीन आता है जहाँ सभी लोग खूब एंजॉय करते हैं और पार्टी के बाद अनु मीरा को भी अपनी शादी का कार्ड देती है। फिर अनु अर्जुन को बताती है कि मीरा का बर्थडे आने वाला है, इसलिए उसे मीरा को सरप्राइज देना चाहिए और उसी दिन मीरा को प्रपोज भी कर देना चाहिए। आगे अनु अर्जुन से कहती है कि वो उसमें उसकी मदद करेगी, बदले में उसे उसकी शादी की शॉपिंग करवानी होगी, जिसके लिए अर्जुन भी मान जाता है। फिर अर्जुन अनु की शादी की शॉपिंग करने जाता है, जहाँ उसे अनु के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद अनु अर्जुन को मीरा के बर्थडे सरप्राइज के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहती है, जिसमें उसके सारे फ्रेंड उसे विश कर रहे हों और उसके बाद वो उसे प्रपोज कर दे, जो देखकर मीरा झट से हाँ कर देगी। लेकिन मीरा के सारे फ्रेंड तो केरला में रहते थे, इसलिए अर्जुन डिसाइड करता है कि वो अनु के साथ जाएगा। जिसके बाद अर्जुन अनु के साथ बाइक पर केरला के लिए निकल जाता है, जहाँ पर ये लोग मीरा के दोस्त से मिलकर वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं, साथ ही दोनों खूब एंजॉय भी करते हैं। अब अनु और अर्जुन रात में सो रहे होते हैं, तभी अनु को देखकर अर्जुन के मन में फीलिंग्स आ रही होती हैं, तो वो उसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन वो तभी उठकर बाहर आ जाता है। इसी बीच वहाँ पर एक आदमी अनु को लेकर गलत बात करने लगता है, जिससे अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगता है। वो कहता है कि वो मेरी बीवी है। खैर अब अगले दिन अनु और अर्जुन मीरा के बाकी फ्रेंड से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें मीरा की एक फ्रेंड मिलती है जो उनसे कहती है कि वो उसके भाई की भी वीडियो बना ले, क्योंकि वो मीरा का एक्स बॉयफ्रेंड है और वो एक बॉक्सर है। जिसके बाद वो लड़की उसे मीरा के एक्स बॉयफ्रेंड के पास ले जाती है, जहाँ अर्जुन उसे मिलकर समझ जाता है कि मीरा ने जो ऑडिशन में उसे सीन दिया था वो उसकी रियल लाइफ स्टोरी पर थी और ये वही लड़का था जिसकी कैब में अर्जुन बैठा था। खैर अब इसके बाद लास्ट में अनु अर्जुन का वीडियो रिकॉर्ड करती है और उसे उस वीडियो में मीरा को प्रपोज करने के लिए कहती है, जिसमें अर्जुन तो अनु को प्रपोज कर देता है। लेकिन अनु को लगता है कि शायद अर्जुन ने ये मजाक में कहा होगा। फिर अब घर आने के बाद अर्जुन को बहुत रिग्रेट होता है कि उसने अपनी बेवकूफी से अनु को खो दिया और अर्जुन को तो अनु से प्यार हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फिर अब शादी वाले दिन अर्जुन और मनी दोनों शादी में आए होते हैं, तब अनु को किसी और का होते हुए देखकर अर्जुन शादी छोड़कर वहाँ से चला आता है। वहीं हम मीरा को उसी बॉक्सर बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। दरअसल अर्जुन ने मीरा को वीडियो भेज दी थी, जिसमें मीरा के सभी फ्रेंड्स ने उसे बर्थडे विश किया था, लेकिन अर्जुन ने उसमें उसे प्रपोज नहीं किया था, बल्कि उसने तो उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिलवा दिया था, जहाँ वो बॉक्सर मीरा से अपनी गलती की माफी मांगता है, जिस पर मीरा भी उसे माफ कर देती है और दोनों एक हो जाते हैं। अब यहाँ पर उन दोनों को साथ में देखकर अनु समझ जाती है कि अर्जुन ने मीरा को प्रपोज नहीं किया और उस दिन शायद वो अनु को सच में आई लव यू कह रहा था, इसलिए वो अपनी शादी छोड़कर सीधा वहाँ से भागने लगती है, जिसे बाहर बैठे अर्जुन और मनी देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि मीरा सीधा बाहर गई होगी, इसलिए वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ अनु मीरा को प्रपोज करती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ ही खुश रह सकती है। ये सुनकर अर्जुन उस पर गुस्सा करता है कि हमारी पहले भी शादी हो चुकी है और मैं
मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई थी कि बात डिवोर्स तक आ गई थी। और ये बात बोलते ही अर्जुन के पास से वो टिकट निकल जाता है और हवा में उड़ने लगता है, जिसे अर्जुन पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और एक ट्रक के नीचे आकर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो फिर से भगवान के पास पहुंच जाता है, जहाँ अर्जुन भगवान से अपनी गलती की माफी मांगता है और कहता है कि वो जो करते हैं वही सही होता है। फिर अर्जुन भगवान से अनु को मांगता है और ये सब देखकर भगवान अर्जुन को एक और चांस देते हैं। इसके बाद अर्जुन वहाँ से निकलकर सीधा कोर्ट पहुँचता है। जब अर्जुन और अनु डिवोर्स ले रहे थे, यहाँ अर्जुन अनु से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे अनु से प्यार है और मैं कोई डिवोर्स लेना नहीं चाहता। ये बोलकर वो अनु को अपनी गोद में उठाकर कोर्ट से बाहर आ जाता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।